नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मकर राशि का अप्रैल 2022 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं। कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको डालने हैं, आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का अप्रैल 2022 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मकर राशि का अप्रैल 2022 का संपूर्ण राशिफल। यह जो राशिफल है, यह राशिफल चंद्रमा के ऊपर आधारित है। उसी प्रकार जिन व्यक्तियों का जो नाम है वह मकर राशि से आता है, उनके लिए भी ये जो राशिफल है वो अनुभव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपका जो नजरिया है या आपकी जो सोच है वो किस प्रकार से होंगी। जैसे कि आपकी जो राशि है वो साढ़े साथी में चल रही है। इसका अनुभव पिछले करीबन 1-2 साल में आपने लिया होगा कि कई जो काम है वो जैसा आप चाहते हो वैसे नहीं हो रहे हैं। जीवन की छोटी छोटी बातों में भी बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आ रही है, व्यवधान आ रहे हैं। जो बातें बहुत ज़्यादा ईज़ी थी, वो अभी कठिन लग रही है और जिसकी वज़ह से खुद पर जो विश्वास है, आत्मविश्वास जिसे कहते हैं, वो भी थोड़ा बहुत अब आप खोने के कगार पर हो। तो देखिए, वैसे देखा जाए तो आपकी जो राशि है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने वाली है और बहुत ज़्यादा स्टर्डी भी है। मतलब आपकी जो राशि है, काफ़ी ज़्यादा मैच्योर्ड होती है। किसी भी विषय पर बहुत ज़्यादा सोच-विचार, इन डेप्थ सोच-विचार आपकी राशि में होता है। सभी जो 12 राशि, इन सभी 12 राशि में सिर्फ आपकी जो राशि है वो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर होती है। लेकिन मैच्योर होते हुए भी अभी समय ऐसा चल रहा है कि जिस प्रकार से आप चाहते हो उस प्रकार से बातें नहीं हो रही। तो यही जो सिलसिला है, ये सिलसिला इस महीने में भी थोड़ा लागू होगा। लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि पूरी तरह से जो बातें हैं पूरी तरह से नेगेटिव हो जाएगी। लेकिन इस महीने की अच्छी बात ये है कि इस महीने के मतलब अप्रैल 30 तारीख के बाद आपके राशि का जो स्वामी शनि है, वह राशि अंतर कर रहा है, मतलब आपके द्वितीय भाव में जा रहा है। जैसे कि साढ़े साती जिसे हम कहते हैं, साढ़े साती का जो बीच का 2.5 साल का जो पीरियड होता है, जो पैच होता है जिसमें आप गुजर रहे हो, जिसमें पीक में होती है साढ़े साती, बहुत गहरे परिणाम आपको मिलते हैं। उससे थोड़ा निजात अभी आप पाओगे, उससे थोड़ा बाहर निकलोगे। जैसे कि ये जो शनि है, ये आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहे हो। इस लिहाज से देखा जाए तो अभी जो बातें हैं वो धीरे 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 नॉर्मल होते हुए नजर आएगी। तो इस महीने में इसके कुछ परिणाम भी आपको दिखाई देंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे घर का जो सुख होता है या फिर कुटुंब का जो सुख होता है, उसके कौटुंबिक सौख्य जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि आपका जो चतुर्थ है, जो मंगल है, वो आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर आपके आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 8 तारीख के बाद यह आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। तो घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो रही थी, लेकिन इस महीने के 8 तारीख के बाद इसमें काफी ज्यादा बदलाव देखा जाएगा, जो कि पॉजिटिव भी होगा। मतलब घर के आपने देखा होगा कि पिछले करीब में 1-1.5 महीने में घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी ज़्यादा नहीं बन रही थी। छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो रही थी और आप में भी आपने वो बदलाव देखा होगा कि आप बहुत ज़्यादा जल्दी से रिएक्ट करने वाले हो गए थे भी, क्योंकि आपका जो पेशेंस है वो बहुत कम देखा गया था पिछले 1-1.5 साल में, जिसकी वज़ह से घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो रिलेशनशिप है वो नॉर्मल नहीं देखी जा रही थी। लेकिन इस महीने के 8-9 तारीख के बाद ये जो मंगल है, ये आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा, जिसकी वज़ह से घर के लोग हैं उनके साथ जो आपकी जो रेपो है या फिर आपकी जो केमिस्ट्री है वो नॉर्मल देखी जाएगी। हालाँकि घर के जो लोग हैं उनके साथ थोड़े उनके उनकी जो माँगे हैं वो आपको पूरी करनी पड़ सकती है। उस लिहाज से देखा जाए तो छोटी-मोटी बातें हो सकती है, लेकिन पिछले महीने की अगर तुलना करें तो घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरैक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे विवाह सुख के बारे में। जैसे कि आपके राशि का जो सप्तमेश है, जो वो चंद्रमा है, वो चंद्रमा हर एक राशि में भ्रमण करता है। लेकिन इस महीने की जो अमावस और पूर्णिमा है, जैसे कि जो अमावस है वो 30 तारीख को और जो पूर्णिमा है वो 16 तारीख को है। तो इन 2 दिनों में 2-3 बातें ध्यान में रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है और वो तकरार थोड़ी बढ़ भी सकती है। तो उसी के ऊपर थोड़ा-सा ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक होगा, क्योंकि अमावस पूर्णिमा के दिन आपके राशि के लिए ये बात जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि छोटी-छोटी बातें रहेंगी वो काफ़ी ज़्यादा अलग-सा रूप ले सकती है। और वैसे भी देखा जाए तो आपकी जो राशि है वो साढ़े साती में चल रही है, तो कई साई साढ़े साती का यही बहुत गहरा ताल्लुक इससे होता है कि आप जो भी अनुमान लगाते हो वो गलत होते जाते हैं। तो इसका जो प्रभाव है वो आपके वैवाहिक जोड़ीदार जिनके साथ जो रिलेशनशिप उसके ऊपर भी देखा जाएगा। तो थोड़ा-सा खुद पर संयम रखना ज़्यादा आवश्यक होगा।
उसी प्रकार आपके कार्य क्षेत्र के बारे में अगर देखा जाए तो जो पुरुष वर्ग है उनके लिए कार्य क्षेत्र बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और आपने देखा भी होगा कि जैसे ही आपकी साढ़े साथी शुरू हुई हुई है, तो कार्य क्षेत्र के बारे में या फिर आपके इनकम के बारे में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी आप झेल रहे हो। जैसे कि आपका जो दशमेश है या फिर इसे कार्येश भी कहा जाता है, जो कि आपके आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा था और दिनांक 28 तारीख के बाद ये आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो शुक्र है ये आपके राशि का राजयोग कारक भी ग्रह है। तो कम से कम इस महीने में आप यही देखोगे कि जो भी आप काम करोगे, जो भी आपका कार्यक्षेत्र है, मतलब अगर आप नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, किसी भी प्रकार का अगर आपका कार्यक्षेत्र हो, उससे मिलने वाले जो आमदनी है, उससे आप थोड़ी बहुत मात्रा में संतुष्ट रहोगे। अभी तक यही था कि आप जो भी काम पहली तो बात आपको काम नहीं मिल रहा था और काम की इनकम तो इसके बाद की बात होती है, काम ही नहीं मिल रहा था या फिर काम से आप संतुष्ट नहीं थे। लेकिन अभी मतलब इस महीने में अगर देखा जाए तो काम से आप संतुष्ट भी हो जाओगे और काम की जो इनकम आप जो भी काम करोगे उसकी जो इनकम है वो भी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार अगर आप काम के संदर्भ में जो भी अनुमान लगाओगे वो सही साबित होते हुए नजर आएंगे। अब तुलना करें अगर पिछले 3-4 महीनों से, तो ये जो महीना है वो आपको आपके कार्य क्षेत्र के बारे में थोड़ा बहुत तो समाधान देके चाहेगा ही। तो ये बात बहुत ज्यादा पॉजिटिव है और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी है कि जो भी आप काम करोगे उससे आपको इनकम अच्छी हो जाएगी। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये जो महीना है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे धन के मामले में कि धन के या फिर फाइनेंशियल स्टेटस आपकी किस प्रकार की होगी। जैसे कि आपके राशि का जो द्वितीय है वो शनि ही है जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 30 तारीख के बाद ये जो शनि है वो आपके द्वितीय भाव में स्वयं के राशि में भ्रमण करेगा। तो 30 तारीख के बाद मतलब मई के बाद का जो समय है वो थोड़ा बहुत देखा जाए तो पैसे की इनकम जो रहेगी वो आपको अच्छी देखी जाएगी, मतलब बहुत अच्छी नहीं कह सकते, लेकिन ऐसी तो होगी कि पिछले करीबन 1.5-2 साल की अगर तुलना करें तो वो थोड़ी बहुत तो अच्छी दिखाई देगी। हालाँकि ये जो शनि है आपके द्वितीय भाव से फिर से वक्री होके आपके राशि में भी आने वाला है, लेकिन बीच का जो समय होगा उसमें आपको पैसे के मामले में किसी भी प्रकार की बड़ी दिक्कत नहीं आएगी जो कि आपके ने इसके पहले फेस की थी या फिर इसका अनुभव लिया था। उसी प्रकार पंचम भाव के बारे में अगर देखा जाए तो आपका जो पंचमश है वो आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो उससे कुछ अच्छे लाभ वगैरह आपको मिलने की संभावना काफी अच्छी बनती है। उसी प्रकार आपके जो अष्टम में जो कि रवि है, यह रवि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 15 तारीख के बाद ये आपके 15 तारीख के बाद ये आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं, थोड़ा-सा जान लीजिए। इस महीने के करीबन 15 तारीख तक आपको ईज़ी मनी जिसे हम कहते हैं, जिसके बारे में आपने ज़्यादा सोचा नहीं था, जिसके बारे में आपने ज़्यादा मेहनत नहीं की थी। इस प्रकार के कुछ पैसे जिसमें जिसमें आपके एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा नहीं थी। तो उस प्रकार के जो पैसे हैं, जो धन है, जो लाभ है, वो आपको मिलने की संभावना ज़्यादा बन रही है। तो रवि का जो भ्रमण है वो आपको एक्टिव भी बनाएगा, आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव बनाएगा। उसी प्रकार आपको पैसे के मामलात में भी छोटे-मोटे लाभ तो आपको ज़रूर मिलेंगे। ईज़ी मनी जिसे हम कहते हैं, वो मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार जो आपका लाभेश मंगल है, यह मंगल आप ही के राशि में भ्रमण करें। दिनांक 8 तारीख के बाद ये आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। तो जो मैंने शुरुआत में कहा कि जो भी आप काम करोगे उसके जो प्रत्यक्ष लाभ है वो भी आपको मिलने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। पहले 8-10 दिनों के बाद ही आपको पता चलेगा कि जो भी आप कमा रहे हो, अर्न कर रहे हो, उसके लाभ मिलेंगे और वो सेविंग भी हो जाएगी। हालांकि जैसे कहते हैं ना कि हमारे अगर लाभ बढ़ते हैं तो हमारे खर्चे भी बढ़ते हैं, तो उसी प्रकार के जो अनुभव है वो अनुभव इस महीने में आ सकते हैं। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो पिछले कई जो महीने हैं उसके अगर तुलना करें तो इस महीने में आपको पैसे के मामलात में या फिर लाभ के बारे में कुछ अच्छे लाभ या फिर धन आपको काफी अच्छा मिल सकता है, जो कि आपके समाधान के आसपास ही होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे लव लाइफ के बारे में या फिर अगर आप किसी के लिए रिलेशनशिप में हैं, तो वहां पर बातें किस प्रकार की होगी। जैसे कि आपका जो पंचमेश है, यह पंचमेश आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 28 तारीख के बाद ये आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। तो अगर आप किसी में इन्वॉल्व हो या फिर किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर आप दोनों में जो हारमोनी है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी, अंडरस्टैंडिंग भी काफी अच्छी देखी जाएगी। आप जिनके भी रिलेशनशिप में हैं उनसे आपको काफी अच्छी मदद मिलने की संभावना काफी अच्छी बनती है। अब ये जो मदद है वो किसी भी प्रकार से मिल सकती है, किसी भी प्रकार की मिल सकती है, मतलब धन के मामले में हो सकती है या फिर अन्य किसी माहौल अन्य किसी इसमें तो
मेरे ख्याल से ये जो आपको मदद मिलेगी काफ़ी अच्छी होगी और उनके साथ आपके जो ताल्लुकात होंगे, वो भी काफ़ी अच्छे देखे जाएँगे। आप दोनों में जो हार्मनी है, वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार जो अब यहाँ पर हम देखेंगे ये भाग्य का साथ, हालाँकि आपकी जो राशि है, वो साढ़े साती में चल रही है, तो भाग्य का साथ भाग्य होता क्या है? इसके बारे में भी थोड़े प्रश्न चिन्ह आपके मन में रहेंगे, लेकिन भाग्य का साथ थोड़ा बहुत तो मिलता ही है। तो इस महीने में इसके बारे में आपके जो ग्रह योग है, वो किस प्रकार से कह रहे हैं? जैसे कि आपका जो भाग्येश है, वो बुध है। यह जो बुध है, ये बुध आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 9 तारीख के बाद ये आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जो भी महत्वपूर्ण काम है, मतलब ऐसे काम जिसमें आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं हो, ऐसे काम जिसमें आपको लगता है कि थोड़ा-सा भाग्य का साथ मिलना चाहिए। तो इस प्रकार के जो भी काम थोड़े बहुत रिस्क वाले होंगे, वो आप इस महीने के 10 तारीख के पहले अगर आप निपटा लो, तो उससे कुछ ना कुछ तो पॉज़िटिव निकलेगा। क्योंकि ये जो भाग्येश है, ये भाग्येश आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा, लेकिन शत्रु राशि में भ्रमण करेगा, जिसकी वजह से रिस्क लेते हो तो प्रॉब्लम में आप आ सकते हो 10 तारीख के बाद। तो ये बात जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार स्वास्थ्य के बारे में भी थोड़ा ध्यान देना होगा। अगर आप स्वास्थ्य के संदर्भ में किसी व्याधि से अगर परेशान हो, तो उसके संदर्भ में भी कुछ बातें इस समय आपके सामने आ सकती है। तो ध्यान दीजिए कि इस महीने के करीबन 10-12 तारीख के बाद का जो समय है, वो स्वास्थ्य के बारे में भी छोटे-मोटे प्रॉब्लम आपको दिखाई दे सकता है। उसी प्रकार जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो सहकर्मी होंगे, उनके साथ भी छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। तो ये जो बुध आपके मेष राशि में चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा, वो आपके भाग्य के बारे में या फिर खास करके आपके स्वास्थ्य के बारे में आपको प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस दे सकता है। तो ध्यान रखिए, ये बात जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार इसके बाद हम देखेंगे कि जो महिला वर्ग है, उनके संदर्भ में जो विचार है वो किस प्रकार के होंगे। महिलाओं के बारे में अगर देखा जाए तो इनका जो सुख-दुःख होता है वो घर के जो लोग हैं उनके प्रति ही चलता है। जो तो गृहिणी वर्ग है उनके बारे में अगर देखा जाए तो जैसे कि आपके चतुर्थ भाव में रवि और बुध आ जाएगा और हर्षल और राहु भी वहीं पर है। तो आपका जो गृह सौख्य होगा उसमें भी इतने ज़्यादा नॉर्मल नहीं रहेगा। छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो जाएगी। खास करके घर के जो पुरुष वर्ग है, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। घर का जो माहौल होगा, वो इतना नॉर्मल नहीं होगा। अगर ऐसी कोई बात होती है, तो ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं होगी, लेकिन थोड़ा-सा खुद पर संयम रखना आपको ज़्यादा आवश्यक होगा। जो विद्यार्थी वर्ग है, उनके लिए भी अगर देखा जाए, तो ये जो संपूर्ण महीना है, वो विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत ही अच्छा है। इसके पहले आपने देखा होगा कि पिछले करीबन डेढ़ 2 साल में, कि जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से बातें नहीं हो रही थी, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी, लेकिन उसके रिज़ल्ट अच्छे नहीं आ रहे थे। लेकिन यह जो महीना है, मतलब अप्रैल 2022 22 का ये जो माह है, उसमें अगर देखा जाए, तो उसके कुछ अच्छे रिज़ल्ट्स वगैरह भी आपको मिलना शुरू हो जाएँगे। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जैसे कि आपकी जो राशि है वो साढ़े साती में चल रही है, तो आपको एफ़र्ट देना होगा, आपको दुगना एफ़र्ट देना होगा, उसके बाद उसके जो रिज़ल्ट्स है या फिर भाग्य का साथ या फिर उसके जो रिज़ल्ट है वो आपको आप जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से मिल सकते हैं। लेकिन एफ़र्ट लेना, प्रयत्न करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। हालाँकि जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए ये जो साल है, ये जो महीना है, ये महीना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार इसके बाद हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में। ग्रह योगों के बारे में अगर कहा जाएगा तो ग्रह योगों का जो परिणाम होता है, वो थोड़ा-सा सीमित होता है, 2-3 दिनों के लिए होता है, लेकिन इसका जो परिणाम है वो मिलते ज़रूर हैं। जैसे कि मंगल और शनि की युति होने जा रही है आप ही के राशि में, तो यहाँ पर और यह जो युति है इसका जो कालावधि है वो करीबन 4, 5 और 6 तारीख को देखा जाएगा। यहाँ पर 2-3 बातें हैं वो ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। थोड़ा-सा सेहत के बारे में ध्यान रखिए, एक्सीडेंट प्रोन वगैरह आपकी कुंडली बन सकती है। कटना, चलना या फ्रैक्चर या फिर ऐसी ऐसी किसी बात या फिर अनपेक्षित ऐसी कोई बात हो सकती है जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ सकता है। इन दिनों के दरमियान किसी भी प्रकार के बड़ी रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना, ये बात जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार बुध और हर्षल की युति भी होने जा रही है आपके चतुर्थ भाव में। अब ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह जो युति 18 तारीख को होने जा रही है, तो करीबन 17, 18 और 19 ये जो 3 दिन हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इन 3 दिनों में सेहत के बारे में ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो सहकर्मी होंगे उनके साथ भी छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है और वो तकरार थोड़ी बढ़ भी सकती है। वहाँ पर के जो गुप्त शत्रु रहेंगे, आपका जो भी कार्य क्षेत्र है वहाँ पर के जो गुप्त शत्रु रहेंगे उनसे भी थोड़ा-सा आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि उनकी कार्रवाइयाँ हैं वो बढ़ सकती है, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा स्ट्रेस या प्रेशर आ सकता है।
अगर आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है, अगर आप किसी व्याधि से परेशान हो, तो उसके संदर्भ में भी कुछ लक्षण दिखाई दे सकते हैं। स्ट्रेस थोड़ा बढ़ सकता है, तो ध्यान रखिए। उसी प्रकार बुध और शनि का केंद्र योग भी होने जा रहा है 24 तारीख को। तो 23, 24 और 25 इन 3 दिनों में भी आपको आपके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा-सा ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार शुक्र और नेपच्यून की युति होने जा रही है 27 तारीख को आपके तृतीय भाव में। अब ये जो ग्रह योग है आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कुछ अच्छे इंट्यूशंस वगैरह इन दिनों में आपको आ सकते हैं, दिनांक 26, 27 और 28 तारीख को। तो ये बात जान लीजिए। उसी प्रकार शुक्र और गुरु की युति भी होने जा रही है आपकी 30 तारीख को आपके तृतीय भाव में। अब ये जो ग्रह योग है आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ फलदायी है। कुछ अच्छे लाभ वगैरह आपको मिल सकते हैं, जहां पर आप जो व्यक्ति जॉबलेस है, जिनको जॉब नहीं मिल रही, उनको 29, 30 और मई के करीबन 1 तारीख के दरमियान जॉब अपॉर्चुनिटी वगैरह काफी अच्छी आ सकती है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये जो ग्रह योग है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार इस महीने की जो पूर्णिमा है वो 16 तारीख को है, और जो अमावस अमावस है वो 30 तारीख को है। पूर्णिमा और अमावस के बारे में अगर देखा जाए तो इन 2 दिनों में सूर्य और चंद्र का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। इस वजह से हमारी जो भावनाएँ होती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा तीव्रतम हो जाती है, और भावनाएँ जब तीव्रतम हो जाती है तो इसके चलते अगर आप कोई भी डिसीज़न लेते हो, तो वो चूकने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। इस वजह से 16 तारीख और 30 तारीख को किसी भी प्रकार के बड़े डिसीज़न नहीं लेना, प्रॉमिसेस कमिटमेंट नहीं करना, विवादों में भी बिल्कुल भी नहीं जाना। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो यह जो संपूर्ण महीना है इसमें आपकी जो आर्थिक स्तर है वो थोड़ा बहुत सुधर सकता है। आपकी जो आर्थिक आय है वो थोड़ी बहुत सुधर सकती है। थोड़ी बहुत मैं इस लिहाज से कह रहा हूँ क्योंकि ये जो शनि है फिर से वक्री होके आपके राशि में आने वाला है। लेकिन अभी जो बीच का पीरियड है इसमें तो आपके जो आर्थिक स्तर है वो सुधरेगा। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, सेहत के ऊपर ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। सेहत के बारे में थ्रू आउट मतलब ये जो संपूर्ण महीना है उसमें सेहत के बारे में कुछ प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आपको आ सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना ज्यादा आवश्यक होगा। तो दोस्तों ये था मकर राशि का अप्रैल 2022 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।